ये मेरे चैनल पे दूसरा ब्लॉग है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह 6 बजे उठो, 9 बजे तक तैयार हो, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचो। ट्रैफिक, गर्मी में संडे को भी तुम्हें ऑफिस पहुंचना होता है। ये है प्राइवेट जॉब करने वालों की लाइफ। तुम एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते हो, उसके अलग पैसे कटेंगे। प्राइवेट जॉब उस तरह का हो गया है ना, जैसे कि लोग एक ही जगह पे जंप नहीं करते रहते हैं, कूदते हैं फिर बैठते हैं, जंप करते हैं, नीचे आते हैं, ऊंचे जाते हैं। वही हाल है प्राइवेट जॉब करने वालों का। तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, एक ही जगह पे रहोगे, कभी उछलते रहोगे, कभी नीचे आओगे, फिर उठोगे, फिर नीचे आओगे, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये है प्राइवेट जॉब। 30 दिन काम करो, एक दिन तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस मुट्ठी भर पैसे मिलेंगे। उसी पैसे में तुम्हें सब कुछ करना है। भाड़ा निकालो, खाना पीना, रेंट, कपड़े लत्ते, सब कुछ। और मान लो कि तुम्हें आज सैलरी मिल रही है ना, जिस बिल्डिंग में तुम काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तुमको अगर वहाँ आज सैलरी मिली ना, उस बिल्डिंग से नीचे उतरते उतरते तुम्हारी 75 to 80% सैलरी ख़त्म हो जाएगी। ये है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का मतलब होता है कि आपको करने में मज़ा है, ये नहीं कि आप मजबूरी में कर रहे हो। लेकिन मेरा जॉब तो अच्छा है, मुझे मज़ा आता है करने में। यहाँ मुझे बर्डन नहीं है किसी चीज़ का, मेरा टारगेट वाला काम है, ये चीज़ अच्छा है इस जॉब में। और कोई सैलरी नहीं कटती है यहाँ, किसी तरह का कोई वो नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, डायरेक्टर सर अच्छे हैं, HR अच्छा है, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है ये। लेकिन दिक्कत आ रही है ना कि मैं 2-3 दिन से ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसके कारण मुझे लेट हो जा रहा है आने में। और नहीं सोने के सबसे बड़ा रीज़न है जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है ना, उसके रीज़न से। वो चीज़ मुझे इतना विचलित कर दे रहा है ना, मैं रात भर सोचने में मजबूर हो जा रहा हूँ। तुम समझ रहे हो, जो लोग प्लेन में बैठे हैं और लंदन में कुछ लोग बैठे ये सोच रहे होंगे कि मेरा बेटी, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा परिवार 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे अहमदाबाद से लेकर लंदन तक में, जो भी टाइम लगे, उतने देर में वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। और पता चलता है कि अहमदाबाद से प्लेन उड़ती है और वो सारे लोग जल के मर जाते हैं। मौत को अपनी आंखों के सामने देखना, समझ रहे हो तुम्हें पता है कि मैं अगले 1 सेकंड में मर जाऊंगा, वो सबसे बुरा मंजर है। और वो चीज़ मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है ना, मैं सच में, मतलब कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, चाहे किसी को भी। तुम समझ रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने बाप के पास बैठी है, माँ के पास बैठी है, उसका बाप को पता है कि अभी 1 सेकंड में मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चे मर जाऊँगा। वो इंसान कितना होपलेस फील कर रहा होगा कि वो चाह करके भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता है। समझ रहे हो, जिसे 9 महीना पेट में रखा, फिर बड़ा हुआ, जिससे इतना लगाव हो जाता है, समझ रहे हो उस गार्जियन पे क्या बीत रहा होगा। उतने छोटे छोटे बच्चे मर गए। देखो, लाइफ का ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आप अगले 1 सेकंड में मर जाओगे कि अगले 100 साल में मरोगे, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन तब भी हमारे इस धरती के इंसान को इस चीज़ इतना घमंड है, इतना गलत काम कर रहे हैं, चोरी डकैती, धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा करना, जबकि इसका कोई वो रिजल्ट ही नहीं है। सही बात मायने करो तो किसी को पता है कि मैं कब मरूंगा? किसी को नहीं पता होता है। अगला 1 सेकंड में मैं मर जाऊंगा कि जी जाऊंगा, किसी को नहीं पता होता है। हो सकता है कोई रोड पे जा रहा हो, साइकिल से टक्कर लगे, वो नीचे गिरे सर के बल और सर में चोट लगे और वो मर जाए, किसी को नहीं पता होता है। तब भी लोगों के अंदर इतना, समझ रहे हो, ईगो, एटीट्यूड, घमंड किस बात का होता है पता नहीं चलता है। रिश्ते ख़राब करवा देना, रिश्तों में वैल्यू नहीं देना, चोरी करना, चीटिंग करना, धोखे देना, और पकड़े जाने पे भी तुमको हरासमेंट करना,
तो ये सब चीज़ें इंसान को शायद कभी नहीं समझ में आए, कभी नहीं समझ में आए। हम लोग ज़िंदगी जीते हैं पास्ट में और फ्यूचर में, लेकिन ज़िंदगी जीने का असली मतलब है आप प्रेजेंट में जियो। अभी का पल आपका है, जो बीत गया वो आपका नहीं है, जो फ्यूचर में आने वाला है वो भी आपका नहीं है। आपको तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तब भी लोगों के अंदर बताओ इतना अहंकार किस बात का है। सॉरी थोड़ा मैं पॉइंट से भटक गया हूँ, लेकिन जो सच्चाई है आज की वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिश्तों में सच्चाई नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है, कोई भी रिश्ते में, चाहे वो बाप माँ का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। सबसे गंदा रिश्ता हो गया आज के डेट में, सिर्फ पैसों के वजह से। हाँ, मैं सारे रिश्तों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, 75% रिश्ते हैं गलत, 25% ही रिश्ते लॉयल्टी से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हो सके तो ये और ज़्यादा बढ़ जाए, 75 से 80 हो जाए, 85 हो जाए। अक्सर न्यूज़ सुनने में आता है कि शादी के बाद पत्नी मार दी, पति मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दहेज के लिए जला दिया, मिलने गया बॉयफ्रेंड उसको काट दिया, मार दिया, जला दिया। तो ये सही है? किसी को पता होता है कि आज रात में मैं जिस लड़की से मिलने जा रहा हूँ, चाहे मैं जिस पत्नी से मेरी शादी हो रही है जिस लड़की से, वो अगले दिन मुझे पहाड़ से नीचे फेंक देगी, मुझे काट के ड्रम में डाल देगी? ऐसा नहीं ना होता है। तो प्रेजेंट में जीना ज़्यादा बेटर होता है। प्रेजेंट में जियो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। घमंड आना ही नहीं चाहिए इंसान को। रावण इतना बड़ा शिव का भक्त था, उसे भी अपने कर्मों की सज़ा देनी पड़ी। तो हम तो इंसान हैं यार, अगर हम गलती करके कहाँ बचेंगे? सब कुछ उसी का है, आसमान आकाश हम लोग चर फिर रहे हैं, सब उसी की देन है। और लोगों के अंदर इतना घमंड आ जाता है कि मैंने इसके साथ गलत नहीं किया। एक्चुअली गलत करने के बावजूद भी लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती है। आप किसी रिश्ते में 7 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो और अगला बंदा गलती पे गलती किए जा रहा है, ठीक है, और अगला बंदा ये सोच के माफ़ कर दे रहा है कि छोड़ो आज न कल ये सही हो जाएगा, लेकिन अगला बंदा ना आपका कहीं ना कहीं इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है। और एटलीस्ट जब आप उसे छोड़ते हो, चाहे उससे अलग होते हो ना, तो वो बंदा आप पे इस तरह से हावी हो जाता है, आपको इतना मेंटली वो टॉर्चर करता है। मैं आता हूँ पॉइंट पे। तो ये प्राइवेट जॉब वालों का हाल बद से बदतर होते जा रहा है, बिहार में खास करके। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं मस्त आता हूँ टाइम पे जाता हूँ। रियल एस्टेट की हमारी कंपनी है, टेलीकॉलर वाले हैं हम लोग। मेरे अंडर 8-9 लड़के हैं, उन सब का मैं टीम लीडर हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सैलरी नहीं मिलती है, हम लोग कमीशन पे काम करते हैं। अच्छी परसेंटेज मिल जाती है, अच्छे पैसे हो जाते हैं। इस मंथ में नहीं आएगा तो अगले मंथ में आएगा, और अगले मंथ में आएगा तो 2 मंथ का जोड़ करके आएगा। तो ये चीज़ अच्छा होता है यहाँ पे। चलो आप लोग अच्छे से रहो, और क्या बोलें, घमंड नहीं करो, लाइफ जियो, किसी को सताओ नहीं, गरीबों को मत सताओ, जानवरों को मत मारो, काटो ना खाओ, बड़ा प्यार से रहो। जितने प्यार से रहोगे ना आप, अगर किसी के लिए प्यार दिखाओगे ना तो ऊपर वाला आपके लिए प्यार दिखाएगा। आपके सारे काम ऐसे बनते चले जाएंगे ना, जैसे लोग ऐसे लगेगा कि कोई आपका दरवाज़ा खोलते चला जा रहा है। कर्म अच्छा करो, किसी के साथ गलत मत करो। ये हमेशा ध्यान में रखो, कोई आपको बैठ के देख रहा है, आपकी हर चीज़ पर नोटिस की जा रही है। एक काम और कर सकते हो तुम, मैंने कहीं पढ़ा था, आप अपने ऊपर ना एक कैमरा लगा दो। ये थोड़ी सी सुनने में लग रही है कि पागलों की तरह बात कर रहा है, लेकिन आप एक इमेजिनेशन करो कि मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है। अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ कैमरा लगा रहता है, तो आप चोरी नहीं करते हो ना। उसी तरह से आप सोचो कि मेरे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि मुझे देख रहा है। मैं जो गलत काम करूँगा उसका वो कैप्चर करेगा। बिल्कुल देखना, आप जो गलत काम आज कर रहे हो ना वो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं करोगे। इससे आपका मेडिटेशन पावर भी स्ट्रांग होगा। आप सिर्फ एक चीज़ सोचते रहोगे कि मेरे ऊपर कैमरा है, 10 तरह की बातें नहीं आएगी दिमाग में। वो सोचो कि वो कैमरा मुझे देख रहा है, हर चीज़ मेरी नोटिस कर रहा है। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पीना और रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, वो मेरे सर के ऊपर लगा हुआ है। एक ऐसा इमेजिनेशन बना लो और देखो कितना गलत काम होना आपसे बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं गलत काम कर पाओगे आप, क्योंकि जो मैं गलत काम करूँगा वो कैमरा सारा कैप्चर कर लेगा।
और रात में आप वो कैमरा को खोल करके ऐसा इमेजिनेशन बनाओ कि मैंने खोल के चेक किया, मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया। मैं जो पूरे दिन काम करूँगा उसका तो मुझे नॉलेज होगा ना कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, उसको मारा। आप अगर रोड पे चल रहे हो तो एक चींटी को भी नहीं मारो, ठीक है। वो भी देखो आप कि मेरे से चींटी भी नहीं मर जा रही है, क्योंकि वो भी जीव है, उसे भी पीड़ा होती है, उसे भी दुख तकलीफ़ होता है, ठीक है। तो कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार करके देखो। नहीं पसंद है मत करना, थोड़ा हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि दिन भर आपका फोकस रहेगा कि मेरे सर के ऊपर कैमरा लगा हुआ रहेगा, मैं कुछ भी गलत काम कर रहा हूँ वो नोटिस कर रहा है, समझ रहे हो। तो एक बार ये करके देखो, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किस तरीके से खा रहा हूँ, वो सब कुछ वो उसमें कैप्चर हो रहा है। और रात में उसको खोल करके देखो, आप खुद सोचो कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या काम किया, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या गलत है क्या सही है। ये कल से करना चालू करो, आपको परसों से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो, जय श्री राम।